कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का हम अपना पाठ शुरू करते हैं और आज का हमारा पाठ है क्रिया। तो हम आज क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। संसार में प्रत्येक प्राणी हर समय कोई न कोई काम करता रहता है, जैसे सोना, उठना, नहाना, धोना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना। ऊपर दिए चित्रों में सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। काम के बारे में बताने वाले ये सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों, वो शब्द जो काम बताते हैं कि काम कुछ हो रहा है, वो सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, नहाना, धोना, खाना पीना, ये सारे शब्द जो किसी काम को बता रहे हैं वे सब क्रिया कहलाते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया की परिभाषा है कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, उन सारे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। आइए काम का बोध कराने वाले कुछ अन्य शब्दों को पढ़ें। खाना, पीना, बोलना, रोना, हंसना, बैठना, लिखना, सुनना, लेना, देना, जोड़ना, छोड़ना, पकड़ना, खेलना, मारना, गाना, डरना, दौड़ना आदि। तो ये कुछ क्रिया शब्द है जिनके बारे में हमने पढ़ा। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। बच्चों, क्रिया शब्दों को वाक्यों के साथ प्रयोग करने पर वाक्य का रूप बदल जाता है। तो हमने क्या जाना कि क्रिया के बिना जो शब्द होते हैं, वाक्य जो होते हैं, वो अधूरे होते हैं और वाक्यों में अगर क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे सुहेल खेलता है, सुहेल खेल रहा है, सुहेल खेलेगा, सुहेल खेला। तो यहाँ क्रिया का 4 रूप बताया गया, जैसे वो खेलता है, खेल रहा है, खेलेगा और खेला। मतलब कि वो हमेशा खेलता है, वो अभी भी खेल रहा है, वो बाद में भी खेलेगा और वो पहले भी खेल चुका है। तो ये वाक्य का रूप बदल देता है क्रिया। पढ़कर हमने जाना। क्रिया शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। तो हमने ये जाना कि क्रिया शब्द हमेशा वाक्य के अंत में प्रयोग होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया शब्दों का अगर प्रयोग वाक्य के अंत में न किया जाए तो वाक्य अधूरा होगा। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, काम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो काम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रिया कहलाते हैं। तो तीसरा विकल्प सही है, हम इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको आगे के प्रश्न में सही विकल्प ढूंढकर उस पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 2 है, कोष्ठक में से उचित क्रिया शब्द काम का बोध कराने वाले शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कुत्ता रहा है, तो भौंकता, भौंक। तो भौंकता रहा है या भौंक रहा है? कुत्ता भौंक रहा है, ये सही क्रिया शब्द होगा। तो हम भौंक चुनेंगे और रिक्त स्थान में भरेंगे। ऐसे ही आपको आगे के रिक्त स्थान भरने हैं कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर। यह भी जानिए, रसोई घर में अपनी माँ की मदद से नींबू पानी तैयार कीजिए और बताइए कि इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा। तो बच्चों, ये आपको खुद से करना है। इसमें आपको रसोई घर में अपनी माँ की मदद से नींबू पानी तैयार करना है और इसमें बताना है कि आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ा। सोच समझकर बताइए, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। तो ये भी आपको खुद से बताना है कि ऐसे क्या क्या काम है और कौन कौन से काम है जो आपको अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। अच्छी बात, घर के कामकाज में अपने माता पिता की सहायता कीजिए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने क्रिया शब्दों के बारे में और क्रिया के बारे में जाना और अब आप ये पाठ खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यासों को खुद से कीजिए।